ओपिनियन आर्टिकल्स। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते रहते हैं कि वो आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं, पब्लिश करवाना चाहते हैं, लिहाजा उनको गाइड किया जाए। इंडिविजुअली सबको रिस्पॉन्ड करना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने सोचा कि वीडियो के ज़रिए जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मैंने रिसर्च की है उसकी बुनियाद पर आप लोगों को कुछ टिप्स दूं, जिसकी वजह से शायद आप लोगों का जो आर्टिकल है वो बेहतर शेप में आए और आर्टिकल आप पब्लिश करवा सकें। सबसे पहले जब आप टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आपने एम्बिग्वियस जो स्टांस होता है वो नहीं देना, आपने डिप्लोमेसी को अवॉइड करना है। ओपिनियन आर्टिकल में बुनियादी तौर पर आपका जो अपना ओपिनियन होता है किसी चीज़ को लेकर वो मैटर करता है। ये ना हो कि आप खुद ही कंफ्यूज हो, आपका अपना ओपिनियन ना हो, आप किसी दूसरे का ओपिनियन लेकर, किसी तीसरे का ओपिनियन लेकर आप आर्टिकल में वो प्रेजेंट कर रहे हो। तो एक तो आपने डिप्लोमेसी को अवॉइड करना है, अपना आपका जो ओपिनियन होता है वो ज़्यादा मैटर करता है। नंबर 2, आपने अनकॉमन जो फैक्ट्स होते हैं वो ऐड करने हैं, ऐसी चीज़ें जिसका लोगों को पता ना हो, यूनिक पर्सपेक्टिव आपने लेकर आना है, लोगों के सामने अपने आर्टिकल में रखना है। नंबर 3, आपका आर्टिकल टाइमली होना चाहिए। ये ना हो कि इंसिडेंट 1 तारीख को हुआ है, आप 1 साल बाद उस इवेंट के ऊपर लिख रहे हैं, तो जो टाइम है वो बड़ा मैटर करता है। टाइमली लिखेंगे तो चांसेस ज्यादा होंगे कि उसको पब्लिश किया जाएगा। नंबर 4, गेट राइट टू द पॉइंट, हिट द बुल्स आई। आपने जैसे ही लिखने बैठना है आपने फौरन टॉपिक को हिट करना है, ये ना हो कि आप कुछ और बातें करने लग जाए। ओपिनियन आर्टिकल में टॉपिक को फौरन हिट करना बड़ा जरूरी होता है, तो आपने फौरन अपने थीसिस स्टेटमेंट पे आना है। इंट्रोडक्शन में फौरन आप थीसिस स्टेटमेंट दें, आप इधर उधर की बातें ना करें, टॉपिक पर आए। नंबर 5, आपने अपने आर्गुमेंट्स को एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करना है। ये ना हो कि आप एक आर्गुमेंट कराची के हवाले से दे रहे हैं, दूसरे आर्गुमेंट आप दिल्ली के हवाले से दे रहे हैं, तो आपके जो आर्गुमेंट्स हैं वो सीक्वेंस में होने चाहिए, एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। ये ना हो कि आप ए आर्गुमेंट्स देते हैं फौरन आप जेड आर्गुमेंट पे आते हैं, तो आपने ABCD जो लिंक है, जो सीक्वेंस होती है, उसको आपने फॉलो करना है। नंबर 6, आपने पर्सनल जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी इसमें देनी। नंबर 7, आपने एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना है। मेरा मतलब ये है कि आपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, ना कि वर्ब के ऊपर। तो आपने जो हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं, आपने पैसिव वॉइस को अवॉइड करना है, आपने एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना है। नंबर 8, आपने जो काउंटर एक आर्गुमेंट होता है, जो दूसरा स्टांस होता है, वो भी अपने आर्टिकल में देना होता है कि मेरा ओपिनियन तो ये है लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। फिर आपने उस आर्गुमेंट को अगले सेंटेंसेस में, अगले पैराग्राफ में काउंटर भी करना होता है। फिर आपने जो सबसे अहम पार्ट होता है ओपिनियन आर्टिकल का, वो ये है कि आपने सॉल्यूशंस देने हैं। जब भी आप अपने आर्गुमेंट्स को फिनिश करें उसके बाद आप उस टॉपिक के हवाले से, उस इशू के हवाले से नए सॉल्यूशंस दें। ये ना हो कि किसी जो सॉल्यूशंस ऑलरेडी मार्केट में पाए जाते हैं या डिस्कोर्स में पाए जाते हैं आप वहां से कॉपी करें, आप नए सॉल्यूशंस दें, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका आर्टिकल पब्लिश हो। और फिर जब आप कंक्लूजन पे आते हैं तो कंक्लूजन में आपने दोबारा अपने स्टांस को लिखना होता है। ऊपर आपने जितनी भी डिस्कशन की होती है उसको समराइज करना होता है और फिर दोबारा अपना आपका जो स्टांस होता है किसी इशू को लेकर, आपका जो ओपिनियन होता है वो आपने दोबारा रीइटरेट करना होता है। तो ये कुछ 9-10 रूल्स है आर्टिकल लिखने के हवाले से। यकीनन आपको इससे फायदा होगा और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो शायद आपका आर्टिकल बेहतर फॉर्म में, बेहतर शेप में सामने आए और वो पब्लिश भी हो जाए।